है एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे आप सभी लोग होप करते हो आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और हम भी ठीक है। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतना रेडी क्यों हूँ। तो मैं अभी रील्स बनाने के लिए तैयार हुई थी, तो सोचा इसी के साथ में ब्लॉग बना दें क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी था बनाना इसलिए। और ये मैंने जैकेट पहना है अनिका का और मेरे आ गया है गाइस, क्योंकि उसके बहुत ज़्यादा लूज पड़ता है तो मैंने डाला तो मेरे को आ गया। मैंने यहाँ पे ब्लैक इयररिंग्स पहने, कुछ लाइट की आज दिक्कत सी लग रही है, इस वजह से इतना नहीं अच्छा दिख रहा है। पता नहीं क्यों मेरा फेस इतना अच्छा नहीं दिख रहा है कुछ। और एक मिनट, थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ाती हूँ। ओके, हाँ। तो सबसे पहले मैं उनको थैंक यू सो मच बोलना चाहती हूँ जिन्होंने मेरी मदद की मेरे एक ही कहने से। क्योंकि मेरे बहुत सारे भाई बहन का कमेंट आया था, दीदी आप अपना क्यूआर सेंड करिए, आप अपना क्यूआर सेंड करिए तो मैं आपकी कुछ मदद करता हूँ। क्योंकि हम पिछले 4 साल से बहुत ज़्यादा परेशान है, आप लोगों को पता है। और फिर यहाँ आए लखनऊ, जब हम रेंट के मकान पे रहने लगे तो और भी ज़्यादा जिम्मेदारियाँ, बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे आपको पता है एक सिंगल मदर के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, अकेले जीवन को चलाना, अपने बच्चे को पढ़ाना बहुत ही ज़्यादा कठिन होता है। लेकिन हम हर एक मुश्किल का सामना अकेले ही कर रहे हैं, जैसे आप लोग जानते हो क्योंकि आप लोग बहुत पहले से जुड़े हो मुझसे। तो बहुत लोगों के कमेंट आए थे, दीदी आप शेयर करिए, दीदी आप शेयर करिए, हम भेजेंगे। लेकिन पता नहीं क्यों उन्होंने बोला पर भेजा नहीं, पर मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। लेकिन जिन्होंने नहीं बोला उन्होंने भेजा, तो मैं उनका नाम लेना चाहती हूँ। और पहले तो मैं उनके लिए भगवान से प्रार्थना करना चाहती हूँ कि माता रानी उनके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ दे, जो भी वो चाहते हैं वो उनका पूरा हो, उनको जीवन में तरक्की मिले। जिन्होंने मुझे मदद करी, मुझे रुपया भेजा, तो पहला नाम लूंगी मैं वंदना वर्मा का। जो मुझे नहीं पता वो मेरी छोटी सिस्टर है कि बड़ी है मुझसे, पर उस वो हमेशा मुझे देखती थी, तो उसने मुझे 100 रुपये भेजे। थैंक यू सो मच सिस्टर, आपने मुझे 100 रुपये दिए। और हमेशा खुश रहो। बहुत अच्छा लगा, मैं क्योंकि मैं बाद में जान पाई थी कि एक्चुअली बात ऐसी थी ना, नेटवर्क की वजह से आपको मैसेज नहीं, बहुत लेट मुझे मिला। तो कल की वीडियो में बोला था कि मुझे किसी ने मदद नहीं किया, लेकिन 1100 रुपये की मदद आई है। तो मुझे बहुत ज़्यादा मुझे खुशी भी हुई, मैं इमोशनल भी हो गई कि हाँ, कि जिसने बोला था उसने नहीं किया, लेकिन मेरी इतनी प्यारी सी बहन बनना, आपने मुझे 100 रुपये दिए, दिल से थैंक यू सो मच सिस्टर। और एक अंकिता पाठक है जो हमारी दीदी, उन्होंने 1000 रुपये की मदद की है। थैंक यू सो मच सिस्टर। एक आज ऐसा लगा कि एक बहन ने एक बहन की दिल की बात सुनी, सच में। मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं आपको कैसे थैंक यू बोलूं, पर आप हमेशा खुश रहिए। 1100 रुपये मुझे मिले हैं और मैं उनको रख ली हूँ। और जब मैं काम स्टार्ट करूँगी, जब मेरे पास और रुपए हो जाएंगे, जब मैं काम स्टार्ट करूँगी, तब मैं उन रुपए को ज़रूर डालूंगी। मैं ऐसे खर्चा नहीं करूँगी। ये आपका आशीर्वाद है जो मुझे मिला है, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो आप किसी की मदद कर पाते हैं, सच में बहुत कम लोग होते हैं। और वीडियोस वो मेरी सिर्फ 18-19 तक ही चली थी, लेकिन कोई बात नहीं। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है, क्योंकि कल मुझे पता नहीं था। जब मुझे पता चला कि ये रुपए आए हैं, तो इससे पहले वो वीडियो पब्लिक हो चुकी थी, तो शायद आपको बुरा लगा होगा कि यार मैंने भेजा और आप दीदी बोल रही कि मुझे नहीं मिला। नहीं, मुझे 1100 रुपये की मिली है। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरा काम अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, वो मैं स्टार्ट करना चाहती हूँ। बस पूरे रुपए हो जाएंगे, मैं बहुत जल्दी स्टार्ट करूँगी। और आज मैं क्यों खुश हूँ इतना, क्योंकि यार भले ही सारी दुनिया ने मेरा साथ छोड़ा हो, लेकिन मेरी बहनें हैं, मेरी यूट्यूब फैमिली है जो मुझे सपोर्ट कर रही है। थैंक यू सो मच। और क्या ही बोलूं। अच्छा लगा। तो मैं ऐसी लड़की हूँ, मैं ना थोड़ी चीज में खुश हो जाती हूँ, बस ये है। तो खुशबू अभी है नहीं, जैसे मैंने आप लोगों को बताया ही था कि जब खुशबू आएगी तब उसको भी मैं बताऊंगी, तो वो भी खुश हो जाएगी, है ना। तो अभी आ जाएगी 1-2 दिन में वो भी।
तो गाइज अभी अभी 100 रुपया आया हुआ है सुधा रावत जी का। थैंक यू सो मच सुधा रावत जी, आपने मुझे 100 रुपए दिए। थैंक यू सो मच। माता रानी आपकी सारी मनोकामना पूरी करें, क्योंकि मेरे इतने मुश्किल समय में आप लोगों ने मेरा साथ दिया। तो पूरे 1200 रुपए हो गए हैं मेरे पास में, मैं एक एक रुपया जोड़ के रख रही हूँ। और हाँ, मैं एक बात और भी बोलना चाहूंगी अपने देवर जी को वीडियो के थ्रू, क्योंकि उन्होंने बोला था कि आओ मेरे पैरों पे गिरवा के मैं तुमको रुपया दे दूंगा, यूट्यूब पे भीख मांग रही हो। मैंने किसी से भी भीख नहीं मांगा था, मैंने किसी से भी नहीं बोला था। जैसे आप लोग 4 साल से जुड़े, आपको पता है मैंने आज तक आप लोगों से कभी भी मदद नहीं मांगी। बस हाँ, हमेशा ये बोला है कि मुझे यूट्यूब पे सपोर्ट करो, मुझे प्यार दो, मुझे सपोर्ट करो, बस इसके सिवा मैंने कुछ भी नहीं मांगा आप लोगों से। लेकिन कमेंट इतने सारे आ रहे थे, इसलिए मैंने किवाड़ सेंड किया था। लेकिन उनको मैं ये बताना चाहती हूँ, अपने देवर को ये बताना चाहती हूँ कि देख लो, मेरी बहनें हैं जिन्होंने मुझे मदद की। भले ही आज इतना ही हुआ है, लेकिन इतना इतना कहते हैं बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो बूंद बूंद से घड़ा भरेगा। और आपको जलस हुआ होगा ना कि मुझे भी कोई सपोर्ट करने वाला है। हाँ है, आप ऐसे ही जलते रहो, हम जलाते रहेंगे। और जलने वालों का काम ही है ना। जलाने वाले हम बैठे ही हैं, हम जलाएंगे, आप जलो आराम से। और आज तो एहसास हो गया होगा ना कि नेहा अकेली नहीं है। नेहा सच में अकेली नहीं है, भले ही मेरे आस पास कोई नहीं है, लेकिन जो मुझे सुन रहे हैं ना वो हमारे अपने हैं। जो टाइम निकाल के मेरी वीडियोस को देखते हैं वो हमारे अपने हैं। और जो ये पीठ पीछे ये बातें बनाते हैं, कमेंट द्वारा बोलते हैं या किसी के द्वारा बुलवाते हैं, वो ऐसे ही करेंगे। बस उनके लिए मैं कोई अब शब्द नहीं निकालूंगी, उनको महाकाल जवाब देगा, माता रानी जवाब देंगी। समय आता है, सबका आता है गाइस। मेरा समय बुरा है, आप लोग मेरा साथ दे रहे हो। कहते हैं कि समय बुरा हो तब भी आप सच संवर के खुश होके बैठो ना। मैं भी देखा करती हूँ, तो लोग कहते हैं जितने ही आप सच संवर के, जितने ही आप सुंदर दिखोगे, क्योंकि घर की लक्ष्मी तो हूं ना मैं हूं ना घर की लक्ष्मी। तो जब मैं ही अच्छे से नहीं रहूंगी तो लक्ष्मी कहाँ से आएगी। और ये भी बोला जाता है कि जितने आप खुश रहोगे, दुख में भी खुश रहोगे तो जल्दी से खुशी आती है। दुख में आप हमेशा दुखी रहोगे तो हमेशा दुखी ही रहोगे। तो जब से मैंने प्रेमानंद महाराज जी की वीडियोस देखना स्टार्ट करा है ना, तब से मैंने बहुत कम कर दिया है रोना। ये समझ लो इतनी परेशानियों में मेरी जो स्माइल आ रही है ना, तो ये प्रेमानंद महाराज की ही वजह से आ रही है, वरना नहीं। वरना मैं अभी आप लोगों से मैं बोलते बोलते ना इमोशनल हो जाती थी, क्योंकि आप लोगों को पता है मैं रोने लग जाती हूँ बहुत जल्द। मेरे दिल को बहुत जल्दी से दुखता है, दर्द होता है, दर्द आज भी होता है, लेकिन पता है कंट्रोल करना सीख गई हूँ मैं, कंट्रोल करने लग गई हूँ। क्योंकि राधा रानी है ना हमारे साथ में, आप लोग हो। जब वो चाहेंगे वही होगा। किसी के कहने से, किसी के मजाक बनाने से, किसी को कुछ भी बोलने से कुछ भी नहीं होगा, है ना। जो भी भगवान चाहेगा वही होता है। तो चलिए फ्रेंड, अच्छा लगा हो, और फिर से एक बार कहूँगी थैंक यू सो मच। और अपना साथ सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखिए, और जिनको वाकई में ज़रूरत है आप उनको सपोर्ट करिए। मेरी तरफ से मैं तो यही बोलूँगी, जिनको ज़रूरत है गाइस उन्हीं को सपोर्ट करिए, उनको देखिए, उनको आगे बढ़ाइए। चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड। पता नहीं बोर हो गए होंगे हमारी बातों से ना, कोई बात नहीं, सुन लिया करो मेरे को भी। और चलिए ध्यान रखिए, जहाँ भी रहिए खुश रहिए, और हैप्पी खिचड़ी। बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, राधे राधे।